वो करता था किसी भी समस्या से निजात दिलाने का दावा। दिल्ली के बड़े बड़े मंत्रियों को अपनी जेब में रखने का भरता था दम्भ। मिनिस्ट्री के किसी भी विभाग से मिनटों में काम करवाने का देता था वचन। आम तो आम, खास लोगों के साथ विधायक भी इस पाखंडी की मकड़ जाल से नहीं बच पाए। कहते हैं भारत ऋषि मुनियों और संतों का देश है, लेकिन कुछ बहुरूपीय बाबाओं ने आस्था और धर्म की आड़ में ऐसा घिनौना काम कर दिया है कि अब असली और नकली बाबाओं को समझ पाना भी टेढ़ी खीर जैसा है। अब जरा नजर डालिए इस बाबा पर जो लंबी लंबी दाढ़ी रखकर आध्यात्मिक प्रवचन कर कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। इस धूर्त ने अपने पाखंड से कईयों को अपने झांसे में लिया और मोटी रकम ऐंठ कर ढेर सारे लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। इसका नाम है उदयनाथ चौहान। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नवी मुंबई के कामोठे पुलिस ने बड़े जद्दोजहद के बाद इसे अपनी गिरफ्त में लिया है। सर, जैसा कि जानकारी मिला है, एक बाबा को हिरासत में लिया गया है जिसने आम और खास को दोनों को ठगी का शिकार बनाया। जानना चाहिए पकड़ा गया बाबा किस तरह से आम आदमी को और खास आदमी को ठगी का शिकार बना दिया। बाबा जिसका नाम है उदय सिंह प्रतापराव चौहान, जो अपने आप को उदयनराज महाराज के नाम से भी मशहूर है वो, और वो अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर समझता है, जिसने आम और ख़ास आदमियों को भी बड़ी बड़ी जगह पे तुमको पोस्ट देता हो, सेंटर में तुम्हारे नाम से किसी समिति पे तुमको अध्यक्ष बनाता हो, और या किसी अच्छी जगह पे ओहदे पे तुमको सीट दिलवाता हो, ये बोल के खास आदमियों से काफ़ी रुपये ऐंठ लिए हैं। और जिसने मुंबई के एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता को भी सेंटर में किसी अच्छी जगह पे तुमको मैं पद दिला दूंगा, ये बोल के 1,70,00,000 रुपया, 1,70,00,000 रुपया ले लिया और उनको भी इसी तरह चीट किया, और ना ही उन्हें कोई पोस्ट दिया ना पद दिया। जिस तरह ये नवी मुंबई में वाशी पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह का प्रकार ऑफेंस कर चुका है, जुहू बॉम्बे में भी उसने एक प्रकार इसी तरह का किया है, और हाल में ये जेजुरी पूना के नज़दीक पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे उसने भी किसी व्यापारी को इसी तरह खंडनी के रूप में किडनैप किया था, और उसके खिलाफ वहाँ पे एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, जिसमें उसको अरेस्ट किया गया। और फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलते हमने हमारे अपने गुने में उसको ट्रांसफ़र करके ले लिया और तहकीकात चालू है। सर, जैसे कि बताया जाता है कि पकड़ा गया आरोपी आश्रम भी चलाता है, तो क्या ये जो गोरख धंधा कर रहा है सारे आश्रम की आड़ में कर रहा है क्या? इसकी ये एक मोडस ऑपरेंडी है कि ये अपने आप को सामाजिक कार्य में उलझा हुआ सामाजिक कार्य करता है, ऐसे समाज को लोगों को बताता है, और एक गोरक्षक आश्रम भी खोल रखा है जहाँ पे गाय वगैरह हैं, और जिसके आड़ों से ये लोगों को चीट करता है, उनसे पैसे वैसे लेके मैं ये अच्छा काम करता हूँ ऐसे बताता हूँ, और उसके आड़ में भी लोगों को फंसाता है, और जो फंड लेता है वो आश्रम के नाम में ट्रांसफ़र करा के अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है। सर, कुछ आंकड़े हैं कि अब तक इसने कितने करोड़ के ठगी के वारदात को अंजाम दिया है? अब तक जिस भी पुलिस स्टेशन की फिगर्स सामने आए हैं, तो हर जगह 1 करोड़ 2 करोड़ क्या ही फिगर है, और जब हमारे यहाँ 1,70,00,000 रुपये की फिगर है, इससे ऐसे लगे 10 करोड़ का फायदा तो उसने जरूर किया होगा। सर, पकड़े गए आरोपियों की कहाँ पर संपत्ति है, इस बात की कोई जांच की गई है? हाँ, हम जांच कर रहे हैं उसकी। यहाँ पे उसका ऑफिस है, कार्यालय कामोठे में, और सतारा में भी उसकी जो आश्रमशाला और वगैरह प्रॉपर्टी है, जिसकी जांच चालू है अभी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो कहाँ पर मामले दर्ज है? अभी तक तो इसके खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन बॉम्बे, वाशी में एक है, नवी मुंबई में, कामोठा में एक है, और जेजुरी में भी अभी एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ फिलहाल। तो लोग अभी आगे आएंगे शायद, और भी उसके खिलाफ ऑफेंसेस रजिस्टर हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और ये जानकारी आपके जरिए अगर लोगों तक पहुँचती है तो लोग शायद आगे आएंगे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक विजय चौहान को भी इस धूर्त ने अपने लच्छेदार शब्दों से अपने झांसे में लिया और 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम ऐंठ ली। जब विधायक साहब को यकीन हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है, तब जाकर उन्होंने कामोठे पुलिस स्टेशन में इस पाखंडी बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद ये पाखंडी पुलिस के हत्थे चढ़ पाया। बहरहाल इन दिनों इस देश में फर्जी बाबाओं का बुरा दिन चल रहा है, जिसके बाद एक एक कर सभी पाखंडी जेल की सलाखों के पीछे धकेले जा रहे हैं। ऐसे में यदि आप भी किसी बाबा की भक्ति में लीन होकर अपना सब कुछ लुटा दे रहे हैं, तो आप भी हो जाइए सावधान, क्योंकि जहां बात पैसे की आती है वहां कोई आस्था, कोई श्रद्धा नहीं रह जाती। गोपाल शाह, IN24 न्यूज़, नवी मुंबई।